अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एवरीवन एवरीवन। भाई कोई रह ना जाए ना। तो जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? तो मैं आज तो आपकी जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना वो हल करने आ गई हूँ कि आपके बच्चों की मनपसंद जो कप केक है ना वो आपको मैंने घर पे बनाने सिखा देने हैं। आप भी क्या याद करेंगे इतने आसान तरीके से, इतने आसान तरीके से कि आपको जुबानी याद हो जाएगा। तो इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं, बच्चों को चाय के साथ भी दे सकते हैं। बच्चों को जब ऐसे बेवकत भूख लग जाती है और घर में कोई खाने की चीज ऐसी नहीं होती है तो आप इसे बना के रख लें और जब बच्चे मांगे तो आपने निकाल के दे दें और जो है बच्चे भी आपसे खुश हो जाएंगे। और कोशिश किया करें कि अपने हाथों से बना के बच्चों को खिलाया करें। ऐसे जो है बच्चों के दिलों में भी वालिदैन का जो प्यार है ना वो हमेशा कायम रहता है। जो हम कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे उनमें कोई वालिदैन का एहसास नहीं है, तो उसमें मुझे जो लगता है वो यही है कि हम ज्यादातर बाजारी चीजें बस ला के दे देते हैं और अपनी मुश्किल से बच जाते हैं। तो चलो जी पहले हम बना लेते हैं, फिर बाकी बातें तो हमारी होती रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने 2 अंडे तोड़े, उनको मैंने उनकी जर्दी और सफेदी को मैंने अलग अलग कर लिया, उन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी सफेदी को इतना बीट करना है ना कि ये बिल्कुल एक फोमी सी शक्ल में हो जाएगी, बल्कि अपने से डबल हो जाएगी। और देख लें फोम फोम सा बन गया था, वो काफी झाग सी बन गई थी। तो मैंने इसके अंदर 2 अंडों की जर्दी डाल दी है। इन दोनों को भी मैंने तकरीबन 3 मिनट, तो कहीं भी नहीं ना जाना आपने। अगर हाथ थक जाए तो थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं, वरना आपने बीटर को ऐसे चलाई रखना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो भी आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो जूस बनाने वाला जग है ना वो तो हर घर में मौजूद होता है। आपने उसके अंदर सेम इसी तरह से तमाम चीजों को फॉलो करते हुए आपने बना लेना है और उसी तरह आपके ये केक बिल्कुल सही बन जाएंगे। तो अब मैंने अंडे की सफेदी और जर्दी दोनों को बीट करते हुए तकरीबन मुझे 3 मिनट होने वाले हैं। आपने बेकिंग में जो आपको टाइमिंग बताई जाए, मेजरमेंट बताई जाए, आपने वही रखनी है। और अब मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। बीटर को मैंने चलते रहने दिया है, उसको मैंने बंद नहीं किया, ताकि अच्छे से जो तमाम इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्स हो जाए। तो ये कप मेजरमेंट वाला कप था। अगर आपके पास घर वाला कोई कप है नॉर्मल साइज का जो होता है तो आप उसके साथ भी कर लेते हैं, वो भी आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। 1 कप चीनी है जिसको मैंने ग्राइंड करके छान लिया था। आपके पास अगर बारीक चीनी हो तो आप साबुत डाल सकते हैं, अगर मोटी चीनी हो तो कभी भी ऐसे मत डालना। तो कोशिश ये करें कि आप इसको ग्राइंड ही कर लें। अब मैंने 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डाला है। अगर ये वनीला एसेंस अगर आपके पास हो तो ठीक है। इससे ये होता है कि अंडे की स्मेल कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो अगर ये डाल दें तो इससे अंडे की स्मेल नहीं आती। अब मैंने इसमें 1 कप मैदा डाल दिया है। मैदे को आपने इसी तरह से छान के डालना है। अगर आपने अपने पास अलग से छान के रखा तब भी आपने ऐसे डालना है। अब मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बेकिंग सोडा अगर है तो आप उसे 1 चुटकी डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं, बेकिंग सोडा और होता है, बेकिंग पाउडर और होता है। कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं है, तो आपने जो बेकिंग पाउडर है वो 1 टीस्पून डालना है और अगर बेकिंग सोडा है तो वो 1 चुटकी बस आप डाल दें, इससे ज्यादा नहीं आपने डालना। अब मैंने 1 टेबल स्पून दूध डाल दिया। दूध ठंडा नहीं है, नीम गर्म से है, रूम टेम्परेचर है। तो बेकिंग में कोई भी चीज ठंडी यूज नहीं की जाती। तो आप देख लें कि ये बैटर कितना अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखिए कैसे नीचे रिबन सा बन रहा है। और जब इस कंडीशन का हो जाए तो समझ ले कि आपका बैटर परफेक्ट है। अब मैंने कप केक के मोल्ड जो हैं ये मेरे सिलिकॉन के मोल्ड हैं, ठीक है। अगर आपके पास कागज वाले हों तो वो भी चल सकते हैं। और ये ऐसा है कि अगर एक दफा आप खरीद लें तो ये रीयूज हो जाते हैं, इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, वो बस एक ही दफा यूज होते हैं। तो मेरे पास ये कप केक मोल्ड भी है। इसके अंदर मैंने इन कप केक के जो मोल्ड है इनको अंदर रख के और मैं इनको अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। ग्रीस आपने जरूर करना है। और अब मैं ये केक का जो कप केक का बैटर बनाया है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इनके अंदर डालती हूँ। तो आपने फुल नहीं भरना इसको, ऊपर से इसका बल्कि कप का आपने तीसरा हिस्सा फिल करना है। तो इनको मैं अच्छे से भर लेती हूँ।
अब मेरा जो बैटर बच गया था उसको मैंने अलहदा से जो पिज्जा ट्रे होती है उसके अंदर ये सिलिकॉन के कपकेक के जो मोल्ड हैं उनको रख के और उनको मैंने भर दिया है। इनका एक ये भी फायदा होता है कि आप इन्हें किसी प्लेट में रख के भी बेक कर सकते हैं। अगर वो दूसरे कागज वाले जो लाइनर कपकेक के मोल्ड होते हैं उनके अंदर अगर आप बनाएं तो वो ऐसे नहीं बन सकते। अब मैंने ओवन में रख दिया है। ओवन को मैंने 170 डिग्री पे प्री हीट किया था और इसके बाद मैंने इसे 10 to 15 मिनट के लिए बेक किया है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी आपने परेशान नहीं होना, घबराना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि खान साहब ने कहा कि घबराना नहीं है। तो आपने एक पतीली लेनी है, उसके अंदर कोई भी छलनी या कटोरी या कोई भी जाली रख दें, सिल्वर की हो या स्टील की हो, तो उसको थोड़ी देर आप पतीली को गर्म करें और इस तरह आप उसके अंदर रख दें तो आपके भी कपकेक बन जाएंगे। तो बातों बातों में मेरे कपकेक तो हो गए हैं रेडी। तो अब मैं इनको पहले ठंडा करूंगी, ठंडा करने के बाद मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कपकेक जो है मोल्ड में से निकल के इनकी असल शेप क्या आती है। तो देख लें, आपने इनको गरम गरम नहीं निकालना वरना ये टूट जाएंगे। देखें बिल्कुल साबुत, जरा भी नहीं, साथ मोल्ड के साथ भी नहीं चिपके, और देखें नरम कितने। चेक करें कि अगर आप बाजार से खरीदें तो एक तो वो बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। घर पर आप खुद अपने हाथों से साफ सुथरी जगह पे बनाएं, साफ सुथरे हाथों से बना के बच्चों को खिलाएं तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो और अपनी जो कीमती राय का इजहार भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपके लिए कुछ हेल्पफुल है। आप प्लीज मुझे बताएं। तो कुछ आप कमेंट ही नहीं करते हैं। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे आइडिया होगा। और आप प्लीज अगर कुछ सीखना चाहते हैं मुझसे, कि अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आपको कुछ सिखा सकती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप कौन सी रेसिपी चाहते हैं जो मैं आपको सिखाऊं। तो जी, जो न्यू यूट्यूबर है ना, उनको थोड़ी सपोर्ट किया करें, कंजूसी ना किया करें सब्सक्राइब करने में। आपका कुछ भी नहीं जाता, आपके कौन से पैसे लगते हैं यार। कुछ लोग बहुत ही कंजूस होते हैं कि सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बड़ी हैरानी होती है, वैसे ये मुझे तो बहुत हैरानगी होती है। तो जी, जाते जाते आखिरी बात के अपने और अपने घर वालों का, अपने साथ वालों का, हमसायों का, सबका आपने बहुत सा ख्याल रखना है। दूसरों में खुशियां बांटें, खुद भी खुश रहें। अल्लाह हाफिज।